ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। जांच अभी प्रचलित है। पर्यवेक्षणीय विफलताओं, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, संस्थागत खामियां तथा सुधारात्मक सुझाव के संबंध में आख्या अंतिम प्रतिवेदन में प्रेषित की जाएगी। ये आखिरी पेज पर लिखा हुआ है। तो देखिए, अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये देखिए, कल की बैठक में सीईओ पद पर भी बातचीत हुई है। सीईओ पर फैसला करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ट्रस्ट में अब सीईओ की नियुक्ति होगी। ये बात अब ट्रस्ट की बैठक से साफ हो गया है। हालांकि साधु संत लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि साधु संतों के हाथ में दे दी जाए जिम्मेदारी, लेकिन उस मांग को दरकिनार करते हुए ट्रस्ट ने अब सीईओ की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इसके लिए सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी कौन सीईओ होगा इस पर फैसला लेगी। ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। देखिए, 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में कौन कौन है, एक एक करके हम आपके सामने नाम रख देते हैं। सबसे पहला नाम है रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली का। इस समिति में होंगे। दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी का नाम है और तीसरे नंबर पर सुरेश हावड़े का नाम है। ये कमेटी ट्रस्ट के सीईओ पर फैसला लेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के जरिए वो नाम सुझाएगी और उसके बाद कौन सीईओ होगा ट्रस्ट का, ये तय कर दिया जाएगा। तो 3 सदस्यीय कमेटी से जुड़े हुए हमने नाम और तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। हम सीधे चलते हैं मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर को अयोध्या में रहते हुए रिपोर्ट कर रहे हैं। मुकेश, ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, आखिरी आपने इसका पैरा पढ़ा हो तो इसने लिखा है कि इस संबंध में अंतिम आख्या प्रतिवेदन में प्रेषित की जाएगी। मतलब एसआईटी की एक रिपोर्ट और आना बाकी है। देखिए, बिल्कुल जो एसआईटी है वो अभी लगातार जांच कर रही है और 15 जुलाई तक उसको अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। अब जो जांच हो रही है दूसरे राउंड की, उसमें प्रशासनिक तौर पर ट्रस्ट से गलतियां क्या हुई हैं, ट्रस्ट के जो लोग हैं उनकी इसमें क्या भूमिका है, इसके अलावा जो ट्रस्ट के लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनकी ट्रस्ट ज्वाइन करने के पहले यानी कि मंदिर में आने के पहले उनकी संपत्तियां कितनी थीं, अब संपत्तियां कितनी हैं, इसको लेकर जांच चल रही है। और ये डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। अभी 2 दिन पहले ही एसआईटी की टीम अयोध्या में थी और मंदिर परिसर में जाकर उसने लंबी जाँच की, कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये 15 जुलाई तक एसआईटी को सरकार को देनी है और इस फाइनल रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि इस मामले में कुछ और कार्रवाई हो, क्योंकि अगर बड़े नाम सामने आते हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय या फिर गोपाल राव के अलावा जो और ट्रस्ट के लोग हैं उनमें से किसी का नाम जो है आता है तो फिर एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो एसआईटी अब जो बड़े नाम हैं उनको लेकर जांच कर रही है और एक फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को सरकार को सौंपेगी। जी ठीक है मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय दुबे भी हमारे साथ बने रहेंगे। इस वक्त एसआईटी की रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक और अपडेट आपके सामने रख देते हैं। देखिए, एनडीटीवी लगातार आपके सामने एसआईटी की रिपोर्ट से जुड़े हुए तथ्य रख रहा है और पिछले 1 महीने के दौरान हमने इन तथ्यों को अपनी खबरों के जरिए मुकेश सिंह सेंगर, अजय दुबे और रणवीर के जरिए आप तक पहुंचाया है। देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में 3 झूठ भी बेनकाब किए हैं। इन झूठ के बारे में हमने भी आपको अपडेट किया था। राजू मंडवानी की 200 किलो चांदी गायब होने का दावा गलत पाया गया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 200 किलो चांदी गायब होने का जो दावा राजू मंडवानी की तरफ से किया गया था वो गलत है। एसआईटी की जांच में 200 किलो चांदी का भी विवरण मिला है, पूरा विवरण मिला है। चांदी की ईंटों का पूरा हिसाब मिला है। इसी एसआईटी की रिपोर्ट में प्रारंभिक जांच में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने से जुड़े 3 प्रमुख दावों की पुष्टि नहीं हुई है। ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। देखिए, ये तीनों तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। काकभूषणी की चांदी की जो प्रतिमा थी वो भी मिल गई है, वो भी बताया गया था गायब हो गई है। सोने की रामचरितमानस, ये भी दावा किया गया कि सोने से लिखी रामचरितमानस
वो गायब हो गई है, लेकिन वो भी वहीं पर मौजूद है। इसके अलावा चांदी, जो 200 किलो चांदी थी, वो भी, उसका भी विवरण मिल गया है। चांदी की ईंटों का भी विवरण मिला है। रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है, आपके अवलोकन के लिए ले आए।